हम ग्राफ देख रहे हैं कुछ कॉमन फंक्शंस के, कैसे ग्राफ बनता है इसका। जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक एग्जांपल है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वैल्यू डालें x की, तो ये फंक्शन हमेशा वैल्यू y देगा। अगर हम एफ एक्स को y मान लें तो y इक्वल टू 3 हमेशा y इक्वल टू 3 आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू आप x डालें। तो इसमें अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो y इक्वल टू 3, या आप कोई और ले लीजिए, एफ वाई इक्वल टू से 5, दोनों ग्राफ बताता हूँ मैं आपको। एफ एक्स इक्वल टू 3, यानी कि अगर एफ एक्स को y मानते हैं तो y इक्वल टू 3, तो हमेशा y इक्वल टू 3 रहेगा। ये कांस्टेंट है, यानी y एक्सिस कौन सी होती है? ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, यानी कि एफ एक्स x के हिसाब से एफ एक्स कैसे वेरी कर रहा है, हमेशा एफ एक्स 3 ही रहेगा। तो ये है, ये जो लाइन आप ब्लू देख रहे हैं पीछे, ये इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ है। और एफ आई इक्वल टू 5 कहा तो हमेशा जो भी आप वैल्यू y की डालेंगे, ये एफ आई, इसको हम x कह देते हैं, x हमेशा 5 रहेगा, यानी कि ये लाइन यहां से लेकर इधर तक हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर 5। अब है आइडेंटिटी फंक्शन लीनियर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी आप x की जो भी वैल्यू डालें वही निकल के आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स। इसमें x को 1 डालेंगे तो y 1 आएगा, x में 2 डालेंगे तो y 2 आएगा, x में -1 डालेंगे तो y भी -1 आएगा, और x में -2 रखेंगे तो y भी -2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इनपुट्स इक्वल्स आउटपुट। तो x में 1 डालें y भी 1, x में 2 डालें y भी 2, ये y है, एफ एक्स मतलब y होता है और ये x है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू आ गई। इसके बाद x में -1 देखिए, y भी -1, x में -2 y भी -2, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन है, या आइडेंटिटी या लीनियर हम फंक्शन कहते हैं इसको। स्क्वायर, क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक का मतलब ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर की बात होगी, क्यूब वाला भी अभी आएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी मैं अगर जो भी वैल्यू डालूंगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस भी डालूंगा तो प्लस आएगी, और प्लस भी डालूंगा तो प्लस आएगी। यानी x में x 0 है तो y 0 है, x 0 है तो y 0 है, x में 0 डालेंगे तो y कितना आएगा? 0, यहाँ पर 0 रख दीजिए बस। x में यदि 1 डालते हैं तो क्या बनेगा? y 1 स्क्वायर इज 1। x में अगर 2 डालते हैं तो क्या बनेगा? x में 2 डालेंगे तो y हो जाएगा 4, तो y हो जाएगा 4। अच्छा, x में अगर हम अब -1 डालते हैं तब क्या आएगा? x में -1, क्योंकि x स्क्वायर है, -1 इंटू -1 कितना होता है? 1, तो y क्या हो जाएगा? 1। और x की जगह हम -2 डालते हैं तो क्या होगा? -2 और -2 हमेशा प्लस में ही आएगा और ये 4 रहेगा। तो ये कैसे आएगा? x में 0 तो y 0, मतलब ये, x में 1 तो y में 1, ये। अब x में -1 तो y कितना? 1, मतलब ये वाला 1 2 3 बन गए। और x में -2 तो y कितना? 4, x में -2 तो y कितना? ये 4, और x में 2 में कितना था? ये 4। कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ऐसे। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। स्क्वायर रूट, ये इसका मतलब ये होता है, ये रूट x है ना, इसका मतलब हो रहा है y इज इक्वल टू रूट x, यानी x 1/2। तो x 0 तो लेगा नहीं क्योंकि ये रूट है, तो x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स आल्सो। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर नेगेटिव देते हैं आप तो फिर ये रियल और इमेजिनरी दो प्लेन बनेंगे इसके, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें y की वैल्यू आए, तो x में ऐसा लें जिसका रूट निकल सके। तो 4 देते हैं, x को 4 देते हैं तो y कितना आएगा? x को 4 देते हैं, y आपका आ जाएगा 2। x को अगर हम ऐसा और कोई देखते हैं, जैसे अगर हमको यहाँ पर y ये 3 लाना है तो हमें क्या देना होगा? 3 स्क्वायर यानी 9, तो x को 9 लें तो y कितना आएगा? 3। अब देखिए इस ग्राफ में ये
इस यहाँ तक तो रहेगा, जस्ट इसको टच करेगा 0 को, इसके ऊपर रहेगा। ओके, नेगेटिव होगा नहीं, मतलब इस जगह पे तो आएगा नहीं ये। और x 4 पे y कितना है 2, x 4 पे y 2 है, x 9 ये आगे बढ़ गया तो y 3 होगा, तो इस जगह पे कहीं ऐसे करके आएगा ये, तो ये ऐसे बनेगा। बस ये 0 से ऊपर रखेंगे आप, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं। क्यूब, जैसे मैंने बताया था क्यूब आएगा, तो क्यूब का मतलब ये है कि अब y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अगर x 0 है तो y भी 0 रहेगा, यानी कि ये 0 0 से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा ये। अब हम x को 1 देते हैं, y कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ रख के देख लीजिए। अब x को -1 देते हैं, क्या आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि माइनस में ही आएगा, तो y आपका बन जाएगा -1। अब 2 देख के देखते हैं, x आपका 2 है, कितना आएगा y हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब माइनस देके देखते हैं, x इक्वल टू -2 कितना आया -2 इंटू -2 इंटू -2, या आपको -8 आया, तो इसमें रखें वैल्यू 0 0 ये आ रहा है। उसके बाद x1 पे y1, x1 पे y1 यानी कि ये पॉइंट हो गया। अब x -1 पे y -1, x -1 पे y कितना हो गया -1, यानी कि कुछ इस जगह पे आएगा। अब x2 पे y8, x2 पे y आपका कितना आ गया 8, ये पॉइंट। और x -2 पे y कितना होगा -8, ये। तो कुछ इस तरीके से ऐसे यूं करके बनना चाहिए। ये है आपका ग्राफ जो आप देख रहे हैं। अब अगला है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब है fx इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। तो x के 0 होते ही y अनडिफाइंड हो जाएगा, x को 0 रखेंगे, यानी x को 0 रखते ही y कितना हो जाएगा 1/x, यानी 1/0, और 1/0 हमेशा अनडिफाइंड होता है, तो y अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप y को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, तो अगर y आपका 0 है तो x अनडिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x के 0 पे y अनडिफाइंड है, y के 0 पे x अनडिफाइंड है। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, x 1 पे y 1 है, मतलब ये यहां से तो जाएगा, x में 1 रख के देखिए y 1 आएगा, तो x के 1 पे y 1 हो गया। अब x के -1 पे y कितना है, या -1 रखेंगे तो y भी -1 आएगा, मतलब ये। ओके, अब x के 2 पे y कितना हो जाएगा 1/2 होता है 0.5, तो y 0.5 आ जाएगा। तो x के 2 पे y जो है वो 0.5 है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। -1 भी रख के, माइनस वैल्यू भी रख के देख लीजिएगा, ये देखिए दोनों को मैंने बना दिया। यहाँ पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर भी अनडिफाइंड है, यहाँ पर भी अनडिफाइंड है, यानी कि ये x और y एक्सिस को छुएगा नहीं कभी भी, जैसे करीब तक जाएगा ऐसे। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी fx इक्वल टू मॉड x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आउटपुट इज पॉजिटिव वर्जन ऑफ द इनपुट। तो x को आप कुछ भी दें, ये देखिए ये बिल्कुल y इक्वल टू x की तरह है, तो इसमें क्या है y इक्वल टू x की तरह, आपको याद है किस तरीके से बनाया था हमने, y इक्वल टू x ऐसे आया, लेकिन ये कह रहा है कि नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो ये ऊपर उठ के इस तरीके से आ जाएगी। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये यूं बनेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम चीज है जैसे अपने y इक्वल टू x किया था, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है जो भी वैल्यू आप डालें, इसमें कोई भी वैल्यू डालें, चाहे x को से 0.2 डालें, x को 0.2 डालें तो y कितना आएगा, y आपका 0 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें क्या होता है कि दो चीजें हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब आप कोई भी वैल्यू डालेंगे वो या तो 0 और 1 के बीच में रहेगी, कोई भी अगर आप 0.9 भी डालेंगे तो 0 और 1 के बीच में, या तो 0 लेगी या 1 लेगी। इसी तरीके से आप कोई वैल्यू डाल दीजिए, जैसे 3.2 तो या 3 रहेगी, और 3.6 डालेंगे तो 4 हो जाएगी, ऐसे करके। तो आप देखिए ये कैसे बनेगा कि कोई भी वैल्यू डालेंगे वो यहाँ 0 से लेकर 1 तक रहेगी, फिर इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, फिर अगली वैल्यू एकदम 2 से स्टार्ट होगी, यहाँ पर 1 से 2, जैसे 1.1 डालेंगे या 1.6 डालेंगे तो ये यही आएगा, ऐसे माइनस में कर दीजिए, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसका स्टेप वाइज ग्राफ बनता है इसका। अब आया सर्कल। सर्कल का क्या है, x² + y² इक्वल टू r²। सर्कल में r रेडियस है। अब इसमें सर्कल तो आप वैसे बना सकते हैं आराम से, लेकिन ये बनेगा कैसे। अब इसमें ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। कोई ऐसे
y इक्वल टू एक्स वाला रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। कैसे? इसको वाई स्क्वायर को लीजिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बना दीजिए, और y इक्वल टू आप करिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर आप y इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। मान लीजिए रेडियस एक फिक्स कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर इन्होंने माना है कि 3 रेडियस मान लीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो गया, रेडियस 3 है तो 3 स्क्वायर मतलब 9 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू रखते चले जाइए, y की वैल्यू निकालते चले जाइए, तो हर बार आपको, क्योंकि ये सर्कल है तो रेडियस से इसका इक्वल डिस्टेंस रहेगा, तो जो वैल्यू डालेंगे आप वो इस तरीके से फंक्शन बनाएगा, यूं ऐसे गोलाकार रूप में। अब आएगा आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या होगा? सेमी सर्कल y इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपने बनाया जिसमें r रेडियस है। तो सेमी सर्कल ये भी फंक्शन नहीं है, ये इस तरीके से बनेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू डालते चले जाइए आप यहाँ से यहाँ तक, बस इधर से इधर तक। सेमी सर्कल का मतलब ये होता है। तो ये कुछ फंक्शंस देखे हमने, और वो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे ग्राफ में होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।